जो मदरसे के असातिज़ा हैं उनके लिए मेरी एक ख़ास नसीहत ये है कि जिन छोटे बच्चे को आप कुरान करीम नाज़रा पढ़ा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि तमाम बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाए या आलिम बन जाए। लिहाजा हमें इस बात की फ़िक्र करनी है कि बच्चे को जो नूरानी कायदा पढ़ाते हैं आप तजवीज़ के साथ पढ़ाइए ताकि वो कुरान करीम को सही तरीके से पढ़ सके। क्योंकि जब कुरान सही होगा फिर जा कर के उसकी नमाज सही होगी। या अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए या अपने लिए या किसी की नीयत के लिए जो कुछ भी कुरान करीम पढ़ेंगे, अगर आप कुरान करीम सही पढ़ रहे होंगे तभी जाके सामने वाले को फ़ायदा पहुँचेगा। तो एक जिम्मेदारी तो ये। दूसरी जिम्मेदारी गार्जियन के साथ कि इस वक्त जो मगरबी तहज़ीब और मुल्क के जो हालात हैं, हम और आप बखूबी जान रहे हैं कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं। पूरी दुनिया मिल कर के मुसलमानों को इस्लाम और ईमान से हटाने के पीछे लगी हुई है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चे को सबसे पहले मकतब से जोड़ें, जो मदारिस हैं वहाँ से जोड़ें। छोटे छोटे बच्चे ख़ास तौर से, अब चमेला का क्या हाल है मुझे तो नहीं मालूम। मैं अंधरा में एक मकतब चलाता हूँ, देखता ये हूँ कि अभी मॉर्निंग स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे मकतब चले जाते हैं। मकामी तौर पर मदरसे में बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं। वो कब पहुँचते हैं? तो मगरिब बाद, जबकि बच्चे की जो इब्तिदाई उम्र होती है 10 से 12 साल की जो उसकी मुद्दत होती है, इन मुद्दत का इस्तेमाल सही नेज़ पर किया जाए। ये गार्जियन की जिम्मेदारी है कि बच्चा का ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ जाए, अल्लाह से होने के यकीन और फिर जो तौहीद के एतबार से अक़ायद हैं और जो इस्लाम की बुनियादी फ़राइज़ हैं उनके दिल में रच जाए, बस जाए। फिर उसके बाद दूसरी तालीम का आप रुख करें। खुद मेरा एक लड़का डॉक्टर मेडिकल का कोर्स कर रहा है, 2nd ईयर में है, वो हाफिज़ कुरान है, बेहतरीन हाफिज़ है। इस तरह से दूसरा लड़का है, तीसरा लड़का है, वो सब हाफिज़ है। फिर मैं उसके स्कूल में डाला हूँ। आदमी थोड़ी सी फिक्र ले ले तो कोई बड़ा मसला नहीं है, ये फिक्र करने की ज़रूरत है। बच्ची भी है, उसको भी मैं आला तालीम दिलवा रहा हूँ। मैं कोई शाहीन में है तो कोई कहीं है तो कोई कहीं है। 8 बच्चे हैं, सबको पढ़ा रहा हूँ मैं और है की तालीम दे रहा हूँ। लेकिन मैंने शुरू में, अभी मैं एक बच्चे का अभी डाला हूँ एक स्कूल में, 11 साल की उम्र हो गई, कभी मकतब नहीं जाने दिया मैं। क्योंकि बचपना जो है वो कंप्यूटर होता है, उसको दीनी माहौल में बच्चे को रखा जाए ताकि उसका अकीदा मजबूत हो जाए, उसका ईमान मजबूत हो जाए। फिर जाकर के दूसरी तालीम की तरफ आप रुख करें। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस किसी भी डॉक्टर, इंजीनियर या किसी भी आला ओहदा के लिए तारीफ तो नहीं की है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना भी नहीं किया क्योंकि वो ज़रूरत में शामिल है। लेकिन कुरान करीम के ताल्लुक़ से आपने ये फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और दूसरे को सिखाता है। मालूम ये हुआ कि जो आदमी कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है, दुनिया में कोई भी आला तालीम हासिल करने वाला क्यों ना हो, इसका मुकाबला नहीं कर सकता, चूँकि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तारीफ फरमाई। आज हमारे माशरे में क्या है कि अगर कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई IAS बन के आ जाता है और हम दालान पे खड़े होते हैं तो हमारी ये हालत होती है कि उठ के हम खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ भाई? तो मौलाना साहब नहीं जानते हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, ये इंजीनियर साहब हैं। लेकिन अगर कोई हाफिज कुरान आ तो क्या इसका चर्चा करते हैं। ये हमारा, आपको एक वाक़या बता के मैं बात ख़त्म कर देता हूँ। मैं तफसील का वक्त नहीं, जनाजे में जाना है। मदीना मुनव्वरा में एक शख्स का इंतकाल हो गया, कई साल गुजर गए, इत्तफाक से 10 साल 15 साल का जब अरसा गुजर गया तो किसी वजह से उसके कब्र खोदने की नौबत आ गई।
तो जब लोगों ने उनके कब्र को खोदा तो देखा वो दिखाई इस तरह दे रहा था कि जैसे अभी दफन किया गया हो। ये बात तो तय है कि हम मिट्टी कब्र में जो किसी को डाला जाता है तो उससे पहले कुरान की जो आयत है वो पढ़ी जाती है। तो जब हमारी मौत हो जाती है लोग कब्र में डाल देते हैं तो हम मिट्टी हो जाते हैं, सड़ गल जाते हैं। इल्ला माशाअल्लाह जो शुहदा हैं या जो अंबिया हैं उनके साथ अलग मामला होता है, लेकिन आम तौर से जिस्म मिट्टी हो जाती है, सड़ गल जाती है। तो चूंकि 15 साल गुजर जाने के बाद उसके कब्र को खोदा गया, लोगों ने देखा कि आज ही दफन किया गया है, तो ये एक चर्चे का मौजू बन गया। और तहकीक के लिए कुछ लोग उसके घर पे पहुंचे और उनके घर के जो उनके बड़े लड़के थे उनसे पूछा कि भाई तुम अपने अब्बा का कोई अमल बताओ, इसलिए कि मरने के बाद तो आदमी मिट्टी हो जाता है, लेकिन हमने देखा कि बिल्कुल जैसे अभी दफन किया गया हो। तो जाहिर बात है कि इस तरह का मामला अल्लाह ताला ऐसे लोगों के साथ करते हैं जो अल्लाह के वली होते हैं। तो उनके लड़के ने कहा कि नहीं, मेरे अब्बू के अंदर कोई ख़ास है ऐसा अमल तो हमने नहीं देखा। हाँ, ये था कि नमाज पढ़ते थे, 5 वक्त कुरान पढ़ लिया करते थे, आपस में किसी से लड़ाई झगड़ा या गाली गुलूज नहीं करते थे, मोहब्बत और इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहते थे। कहा नहीं, तुम अपने अम्मी से मालूम करो, कुछ न कुछ ऐसा अमल रहा होगा जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनके हक में ये फैसला लिया। हासिल कलाम ये कि तहकीक के बाद ये बात सामने में आई और उनकी अम्मी बताई अपने बेटे से कि और कोई ख़ास अमल तो नहीं, लेकिन तुम्हारे अब्बू को मैं ये देखता था कि अगर वो पैर फैला करके बैठे हुए हैं और अगर कोई हाफिज कुरान उनके सामने में आ जाता तो वो पैर को समेट लेते थे, इसलिए कि कुरान करीम तो अल्लाह का कलाम है। हालत नापाकी में उसको हम छू नहीं सकते, हालत जुनब में उसको हम पढ़ भी नहीं सकते, और बहरहाल उसकी हर मुमकिन उसकी ताज़ीम हमारे लिए वाजिब और ज़रूरी है। तो अब ये आदमी जब किसी हाफिज कुरान को देखते तो और अगर पैर फैला के बैठे रहते और सामने में कोई हाफिज आ जाता तो पैर को समेट लेते और अपने आप से कहते कि इनके सीना में कुरान है और कुरान करीम की तरफ पैर तो फैलाया नहीं जाता, ये तो गुनाह है। तो फिर लोगों ने कहा कि ओ अच्छा ये अमल, तो इस अमल की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने उनको शुहदा और अपनी औलिया के दर्जे में शामिल फरमाए। तो ये मामूली बात नहीं है। इसलिए बुजुर्गों और दोस्तों, इस बात की हम कोशिश करें कि अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाने की फिक्र करें, उनको जो हाफिज कुरान बनाएं, आलिम बनाएं, और जो उलमा हुफ़ाज़ हैं उनकी हर मुमकिन कदर करें, इज्जत करें। अगर कोई गरीब मौलवी है जो बिल्कुल अपना वक्त निकाल के सिर्फ बच्चों को दीनी तालीम में लगा रहा है, कुरान और दीन सिखा रहा है, मामूली फीस लेता है, बमुश्किल 10 से 12 हज़ार रुपये की आमदनी है, आप खुशहाल हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप असातिज़ा का हालचाल मालूम क्या करें। कभी महीने 2 महीने साल भर में कि मौलाना साहब हमारी बच्ची आपके यहाँ पढ़ रही है, ऐसा तो नहीं कि आपके कोई बच्चे बीमार हैं और आपको पैसे की ज़रूरत है तो उनको कुछ हदिया दे दिया करें। आप कोई शादी ब्याह या कोई ऐसा तकाजा आ रहा है तो उसमें उसकी मदद कर दी जाए। इन जज्बात के साथ जब आप खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला के यहाँ आपको दुनियावी तरक्की भी मिलेगी और आखिरत की भी तरक्की मिलेगी। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाओ। जाओ बच्चे, तुम कामयाब हो। अब यह है कि ज़िंदगी में कुरान के अहकाम पर अमल करना, ताकि अपने लिए भी, अपने माँ बाप के लिए भी, अपने मोहल्ले वालों के लिए भी और पूरी आलम की नीयत के साथ सबके लिए तुम मिसाल सवाब का ज़रिया बनो। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से इनको इनाम दे दीजिए। इनाम बताने की ज़रूरत तो नहीं, मैं बता इसलिए रहा हूँ कि ये जज्बा पैदा कीजिए। हालांकि इस मदरसे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब मुझसे इसने कहा कि हमारे मदरसे में एक बच्ची हाफिज़ा हुई है तो मैं क्या आ रहा हूँ, और मैं एक बैग लिया अभी मार्केट में, एक सूट लिया, एक निकाब लिया,
फिर उसके बाद ये कुरान करीम भी लिया, फिर एक 1100 रुपये भी उसमें डाल दिया हूँ मैं। बड़ा मकाम है ये मामूली बात नहीं है। दे दीजिए, मेरे लिए भी दुआ करो और पूरी उम्मत के लिए दुआ करना, ठीक है। और कारी अब्दुल रहमान साहब, मैं आपके लिए, आपके मदरसे के लिए 5000 रुपये दे रहा हूँ। इन 5000 रुपये के ज़रिए से जो आप हैं और आपके साथ जो आमिला है, जो टीम है, उसके दरमियान बांट लेंगे, चाहे 100 रुपया करके पड़े या 1000 करके हो, ठीक है इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।